हाँ जी, क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से ये जीवन की धन्यता की प्राप्ति, किस प्रकार से मानव जीवन धन्य हो और किस प्रकार से हम समृद्ध हो जाए, है ना। समृद्ध माने सब समृद्ध होना ही चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं ना, सबके सब समृद्ध होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं। तो समृद्धि और संपन्नता क्या है? समृद्धि और संपन्नता है जीवन में सद्गुणों का क्या हो, प्रवेश। जीवन में सात्विक गुण आए तब आप क्या है, समृद्ध है। और बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत साधन संपन्न व्यक्ति है, लेकिन जीवन में संतोष नहीं, धैर्य नहीं, विवेक नहीं, तो इन सब गुणों के अभाव के कारण से वो दरिद्र है। क्या है? दरिद्र है। तो इसलिए संपन्नता की ओर बढ़ना चाहिए। और वे लोग तो परम संपन्न हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, जिन्होंने मनुष्य शरीर पाकर के तत्व की, अविनाशी की, सत्य की, परमात्मा की आत्म रूप से अनुभूति कर ली है। वे तो क्या है, आप्तकाम हो गए। आप्तकाम माने पूर्ण काम हो गए, समस्त कामनाएं उनकी पूर्ण हो गई। अब चित्त में कोई कामना नहीं है, किसी कामना का जन्म होता ही नहीं। कामना का अधूरे में जन्म होता है। इच्छा किस में होती है? जो अधूरा है, जो पूरा नहीं है, उसके अंदर चाह का जन्म होता है, इच्छा जगती है। और जो पूर्ण हो गया उसमें किसी प्रकार की चाह का जन्म नहीं होता। इनको कुछ नहीं चाहिए। और जिन्होंने जो पूर्ण अपनी आत्मा परमात्मा है उसको प्राप्त कर लिया है, वे पूर्ण काम, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो आनंद ही आनंद है। लेकिन संसारी लोग ये तृष्णा का जो जाल है, इस जाल में ही उलझे रहते, फंसे रहते और कर्राते रहते जीवन पर्यंत। और जीवन पर्यंत छोड़िए, जन्म जन्मांतरों तक क्या होते हैं, इसमें ही धसे रहते हैं, फंसे रहते हैं और क्लेश पाते रहते हैं। अवसर है इससे निकलने, और बहुत आराम से सुलझ जाता है, सुलझाया। इसका सुलझना तो क्या है, बहुत सहज है। पर आप उलझन ही शायद आपको प्रिय है, उलझे रहते हैं। तो सुलझिए। और कल आपको बताया था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में संपूर्ण प्रयत्न करके विवेकी को, विद्वान को क्या नहीं करना चाहिए, पाप के साथ स्नेह नहीं करना चाहिए। जो पाप कर्म है, पाप आचरण है, पाप विचार है, इनके साथ में कभी भी स्नेह, प्यार, प्रीति नहीं करनी चाहिए। और इनका मूल आपको बता दिया था। पाप का जो मूल है वो स्वार्थ है, वो लोभ है, वो मोह है, वो काम है। ये सब क्या है? ये सब स्वार्थ और पाप के मूल है। और व्यक्ति इनमें ही पड़ा रहता है।
इनमें पड़ा हुआ है भाई निकलो। जब तक अज्ञानता में अंधेरे में पड़े थे तो पड़े थे, नहीं पता था, लेकिन अब सत्संग के द्वारा, सतशास्त्रों के द्वारा जब ये ज्ञान, ये बोध हो रहा है कि ये पाप के हेतु है, पाप के पंक में, कीचड़ में इसको डालने वाले हैं, और यही इसके दुख और क्लेश के हेतु है। इसलिए विवेकी को इनका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए और बहुत सुंदर और बहुत सरल और बहुत सहज और बहुत निष्कपट निश्चल ऐसा आदर्श श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए, जिसमें मस्तिष्क हर समय ठंडा हो, हर समय शीतल हो, कोई व्यग्रता नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई रोष नहीं, बिल्कुल शीतल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल निश्चिंत ऐसा सुंदर श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए। तो फिर पूछा, ये तो नहीं करना चाहिए पाप के साथ स्नेह, फिर करना क्या चाहिए? तो कहते स्वाध्याय करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। अच्छा, आप ये देखिए, जो कुछ भी होता है ज्ञान से ही तो होता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, रोटी बनानी है उसका भी ज्ञान चाहिए, साइकिल चलानी है उसका भी ज्ञान चाहिए, खेती करनी है उसका भी ज्ञान चाहिए, व्यापार करना है उसका भी ज्ञान चाहिए, है ना, कपड़े पहनने हैं इसका भी ज्ञान चाहिए, भोजन करना है इसका भी ज्ञान चाहिए। नहीं, सब अज्ञानता में होने से ही फिर क्या परिणाम है, वो होते नहीं या गलत हो जाते हैं। तो हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए, कहीं जाना है तो भी ज्ञान चाहिए, और परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? फिर ज्ञान नहीं चाहिए क्या? ज्ञान की महिमा विशेष है, न कि कर्म की, क्योंकि कर्म तो ज्ञान के पश्चात आता है। सबसे पहले होता है जानाति, इच्छति, यतति, प्राप्नोति। पहले सबसे पहले क्या होता है? जानता है, जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर क्या करता है? फिर इच्छा करता है। किसी वस्तु को, विषय को पहले क्या है? जानता है, फिर उसकी इच्छा करता है, फिर उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है और अंत में फिर उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए पहले परमात्मा को जानो। क्या करो? परमात्मा को जानो, फिर परमात्मा को जान लेंगे तब उसको पाने की। जानते हो क्या परमात्मा को? आप नहीं जानते। जब आपको पता लगेगा कि परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद है, जिस आनंद को हम खोजते हैं, जिस आनंद को हम चाहते हैं, आगे से बैठे आस लाइन से, जिस परमात्मा को, बस इसी लाइन में बैठे, जिस परमात्मा को पाना चाहते हैं, पता नहीं है कि परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। क्या है परमात्मा? अब बुद्धि में तो ये बात बैठी हुई है कि संसार के पदार्थ, विषय, वस्तु यही सुख रूप है, इनसे ही सुख मिलेगा, इसीलिए इनको पाना चाहता है, इसीलिए तो पाना चाहता है ना। कोई भी जिसमें दुर्गंध हो, जो दुख रूप हो, उसको पाना चाहता है क्या? कोई भी नहीं पाना चाहता। सबके सब किसको पाना चाहता है? जिसमें सुख मानते हैं, जिसको सुख रूप समझते हैं, उनके द्वारा सुखी होना चाहिए। तो परमात्मा आनंद घन है। परमात्मा क्या है? और ये जो संसार है, संसार में सब कुछ आ गया। दो ही तो चीज है, तीन चीज नहीं।
एक संसार है और एक इस संसार को जानने वाला कहो, एक वो है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक जड़ है, एक चेतन है, दो ही तो है। शुरू में तीन बता देते हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाता है कि तीन ज्यादा समझ में आता है। त्रैतवाद क्या समझ आता है? जीव जगत जगदीश, है ना, तीन होते हैं ना, जीव है और जगत है और परमात्मा है, जगदीश कहो जो भी नाम लेना वो नाम लेना, तीन मानते हैं। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं ना तो फिर समझ में आती जाती कि तीन नहीं, फिर कहाँ आ जाती है बात? दो में आ जाती। पहले जो तीन थे फिर सत्संग सुनने से कहाँ गए? एक संख्या कट गई, दो आ गए, एक जड़ और एक चेतन, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक आत्मा और एक अनात्मा, एक अविनाशी और एक नाशवान, एक सत और एक असत, दो में आ गए। तो क्या है? ये जो जगत है और जो जीव है ना, जीव तो परमात्मा रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। जैसे लहर है ना, लहर क्या है? जल रूप है ना। लहर जो है वो जल से अलग है क्या? है? जैसे ये कपड़ा है ये सूत से अलग है क्या? वो है ना, लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, और जो जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। लहर पूछती है पानी क्या होता है? कौन पूछ रही है? लहर पूछ रही है पानी क्या होता है। अब उसको बताओ तू पानी के अलावा तेरा अस्तित्व है क्या? पानी के बिना तो कुछ है क्या? खरी तेरा नाम ही तो है, तो पानी पानी नाम ही तो बढ़ गया तेरा। लहर है क्या? है क्या? पानी से अलग है क्या कुछ? पानी निकाल ले तो लहर किसको कहेंगे? लहर में से पानी निकाल ले तो लहर नाम की कोई चीज है? लहर पूछती है पानी क्या है। ये आश्चर्य की बात। कपड़ा कहता है कि जी सूत क्या होता है? सूत। अब इस कपड़े में से सूत निकाल लो, कुछ है ये? कपड़ा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सूत ही तो है वास्तविक। एक नाम रख दिया कपड़ा, तो है क्या ये? सूत ही है ना। सूत को आड़ा टेढ़ा बुना हुआ है, इसका नाम पड़ गया कपड़ा। ताना बाना है, ये कपड़ा है। तो कपड़ा कहता है सूत क्या? अरे भाई यदि सूत ना हो तो तू कुछ नहीं। वैसे जीव कहता है कि परमात्मा क्या है? जीव क्या कहता है? परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसे मिले? परमात्मा को कैसे पाऊं? परमात्मा को कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? वो कौन पूछ रहा है? जीव पूछ रहा है। अरे भाई परमात्मा से भिन्न तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जो परमात्मा है वही तो है चेतन, वही तो है आत्मा, वही तो है जीव, वही तो है तू। लेकिन ये जो रहस्य है ना, ये रहस्य थोड़ा बाद में बताते हैं महात्मा लोग। उससे पहले क्या करते हैं? जैसे बहुत अच्छा भोजन बनाया हो ना, बहुत अच्छा भोजन बनाया और फिर उस भोजन को ऐसे ही किसी पात्र में डाल दोगे क्या? मैले कुचैले गंदे में क्या करते हैं? बहुत अच्छे से साफ करेंगे ना, साफ करके धो मांज के और उसके बाद उसमें स्वादिष्ट भोजन रखेंगे। तो भोजन में भी शोभा पाएगा, दुर्गंध भी नहीं आएगी। तो वैसे ही ज्ञान देने से पहले, तो ज्ञान है, ये तो रहस्य है,
ये तो जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, इसको देने से पहले आपके जो चित्त है ना, चित्त का बर्तन, इसकी सफाई करते हैं। क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कूड़ा कचरा, गंदगी, जिसको मल कहते हैं, जिसको विकार कहते हैं, भरा हुआ है ना। अब उसमें यदि ये ज्ञान डाल देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। जैसे एक रावण है ना, रावण, तो रावण का जो बर्तन था वो गंदा, मैला, अब उसमें ज्ञान डाल दिया तो क्या हो गया? वो भी गंदा हो गया। विद्वान था, पंडित था, लेकिन बर्तन गंदा था ना, चित्त। तो उसमें ज्ञान डालने से और अधिक अहंकार बढ़ गया, और अधिक स्वच्छंदता आ गई, मनमाना पना आ गया, धर्म अधर्म पाप पुण्य से डरना छोड़ दिया। अधिकतर लोगों के साथ ये हो जाता है। इस ज्ञान मार्ग में गिरने का अधिक भय है। इनका जो कच्चे साधक है, इसीलिए महात्मा लोग पहले कर्म और उपासना के द्वारा बर्तन को मांजो भाई। क्या करो? बर्तन को मांजो, सेवा करो, है, परोपकार करो, स्वार्थ लोभ मोह काम क्रोध छल कपट का त्याग करो, है, और भक्ति करो। भक्ति करने से क्या आएगी? विनम्रता आए, पवित्रता आए, एकाग्रता आएगी। भक्ति करने से गहराई आएगी, और जब ये गहरा होगा ना तो इसमें डाला हुआ जो ज्ञान है वो ठहर जाएगा, और गहराई ना हो निकल जाता है। गहरा ना हो तो फिर तो वही होगा, उबल उबल बह जाए। क्या होगा? उबल उबल बह जाए, निकल जाएगा ना। गहरा होना चाहिए। ये कैसे आएगी गहराई, ये निर्मलता? तो ये निष्काम शुभ कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा क्या आ जाएगी? निर्मलता और विकार रहित हो, एकाग्रता आ जाएगी। और फिर ये ज्ञान ठहर जाएगा कि ये जो जीव है ना, जिस ब्रह्म को, परमात्मा को ढूंढ रहा था, वो क्या है? वो तो अपने हृदय में ही है, वो तो अपनी आत्मा ही है, वह तो मैं ही हूँ। अब मैं का मतलब शरीर नहीं है, मैं का मतलब इंद्रियां नहीं है, मैं का मतलब प्राण और मन बुद्धि नहीं है। मैं का मतलब है जो साक्षी, मैं का मतलब है जो चेतन है, मैं का मतलब है जो असंग है, मैं का मतलब है जो अविनाशी सत है, मैं का मतलब है जो निरुपाधिक है, निर्विशेष है, मैं का मतलब है जो सच्चिदानंद है, और मैं का मतलब है जो नित्य मुक्त है। अब उसको जिन्होंने शरीर रहते रहते अनुभव कर लिया है, वे महात्मा जीवन मुक्त कहलाते। क्या कहलाते हैं? जीवन मुक्त कहलाते हैं। और वे सबसे ज्यादा संपन्न कहो या पूर्ण काम, कुछ पाना शेष, पाना था सो पा लिया, पाना न कुछ भी शेष है, जानना था सो जान लीना, जानना का लेश है। जाना था सो, जानना था सो जान लीना, जानना ना लेश है। चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत। जो करना था कर लिया, कर धर के बैठे। कल बताया था ना कि दो आदमी बैठे हैं, एक तो अपना काम निपटा के बैठा है और एक का काम पड़ा हुआ है। कौन आराम से बैठेगा?
क्यों जी? एक तो काम निपटा के बैठ गया और एक का काम, बैठे दोनों हैं लेकिन दोनों के बैठने में बड़ा अंतर है ना। एक का चित्त बिल्कुल शांत है और एक का चित्त शांत है क्या? चिंता है। हाँ, वो चिंता से तो बड़ा प्यार है ही आपको। चिंता तो आपकी महात्मा कहते थे तो दूसरी घरवाली है। लोगों ने क्या बनाई हुई है? चिंता तो आपकी बड़ी प्यारी है ना, सब चिपटा के रखते हैं, जिसको देखो वही चिंता। और ये चिंता भी थोड़ी बहुत नहीं करते, इतनी चिंता कर रहे हैं सब लोग। मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद यही चला रहे दिखे सब कुछ, कि सारी धरती को घुमाना, सूरज चांद पर पर्दा डालना, खोलना है, सारा कुछ यही कर रहे हैं। क्योंकि हम तो देखो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस शांति से बैठे, आनंद से बैठे और निश्चिंत बैठे हैं। और बाकी सबके सब चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कर रहे हैं ना। यदि धरती ना घुमाए तो दिन रात नहीं होंगे, तो ये सब काम आप लोगों को करना पड़ता है। कितनी चिंता! और किस बात की? किस बात की चिंता? चिंता का न कोई कारण है। चिंता का कोई कारण है क्या? चिंता का कोई कारण नहीं। शरीर का प्रारब्ध है, शरीर के प्रारब्ध में बैठे बैठे रोटी मिलने का प्रारब्ध हो तो बैठे खा ले, भिक्षा बैठे ना मिले तो भिक्षा मांग के खा ले, और भिक्षा मांग के भी ना मिले तो भी इसको अपना प्रारब्ध समझ लो। तो सब प्रारब्ध की बात है, इसमें कौन सी चिंता वाली बात? लेकिन बस ये दिखावा, लोग क्या कहेंगे, और इसलिए अपनी सारी की सारी जान आफत में डाली हुई। अरे अपना अपना प्रारब्ध है। किसी ने पहले कुछ ज्यादा दिया था, ज्यादा बोया, अब किसी ने ज्यादा गेहूं बोए हैं अपने खेत में, तो उसके यहाँ क्या होंगे? ज्यादा ही अनाज होगा ना। और जिसने कम बोया है तो कम होगा। तो किसी को ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो पहले ज्यादा बो के आया है, ज्यादा बो के आया है, ज्यादा बांट के आया है। बोने का मतलब क्या है? जो दे के आया वही तो मिलता है ना। तो ज्यादा बो के आया, इसी कारण से उसको ज्यादा मिल रहा है। और जिसने कम बो के आया है वो तो कम मिल रहा है। तो अपना अपना प्रारब्ध है। चिंता क्यों करता है? तू भी बोले, और जो बोएगा वही मिल जाएगा। धन बोएगा तो धन मिलेगा, अन्न बोएगा तो अन्न मिलेगा, वस्त्र बोएगा तो वस्त्र मिलेगा, सम्मान बोएगा तो सम्मान मिलेगा, सुख बोएगा तो सुख मिलेगा, और भक्ति को बोएगा तो आत्मचिंतन को बोएगा तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिल जाएगा। जो सब कुछ तो आपका ही किया धरा है, किसी और का किया धरा थोड़ा है। दोष दे देते हो दूसरों, भगवान ने ये कर दिया मेरे साथ में। भगवान तेरा दुश्मन है, सारी दुश्मनी तेरे साथ ही निकालेगा। और नहीं कोई मिला था भगवान को? ऐसे कैसे विचित्र लोग हैं। अपने किए हुए कर्म भोगता है, भगवान का क्या मतलब है? भगवान क्या करेगा आगे इसमें बीच में? भगवान कुछ करेगा इसमें? जो भी दुख भोग रहा है वो तेरे कर्मों का फल, सुख भोग रहा है वो तेरे कर्मों का फल। अपने कर्म सुधार, जो करेगा वही मिल जाएगा। लेकिन दोष दूसरों को देता रहेगा। तो समझना चाहिए। तो इसलिए क्या किया है? जो महात्मा लोग है वो तो पूर्ण काम, आप्त काम हो गए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। ये आप लोग कल श्रवण कर आए हैं और सब कुछ करके बैठे। सब कुछ क्या है? करके बैठे से निश्चिंत है। और जिसका काम अधूरा पड़ेगा, कहते हैं जिसको चलनी हो बाट उसको क्या सुहावे खाट। अब आपको बाट चलनी नहीं है, शायद संसार में ही पड़े हैं, संसार में ही पड़े रहना है और पुनः पुनः संसार को ही पाना है। थोड़ा बढ़ो ना भाई, बढ़ो। और थोड़ा सा पैसे लेकर के जाना। कहीं जाते हो पैसे लेकर जाते हो, खाली हाथ चल देते हो? हाँ, तो संपत्ति लेके चलनी चाहिए। संपत्ति क्या है यहाँ? संपत्ति जो सद्गुण है, सात्विक गुण है, यही संपत्ति है ना।
जो निर्विकारिता है, निश्चलता है, निष्कपटता है, यही संपत्ति है। संपत्ति के बिना जाओगे तो अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही घूमते रहोगे, धक्के खाते रहोगे। धन लेकर के चलो, है ना, क्या करो, धन लेकर के चलो, सद्गुण जीवन में अपनाओ, सद्गुण अपनाओ। कितने भी अपना लिए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन ये तो स्वार्थ का, तो ऐसा स्वार्थ संकीर्ण कहते, स्वार्थ संकीर्ण, केवल अपना, केवल अपना, केवल अपना, बाकी दुनिया आग लगे, ऐसा बिल्कुल स्वार्थ में अंधा हो। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को न लोक मिलता न परलोक मिलता, और परमात्मा तो मिलने की बात बहुत दूर। स्वार्थ का त्याग तो पहले है भाई, स्वार्थ का त्याग कीजिए, यही आपके मन को मैला करते और सारे विविध पाप में इस जीव को नियुक्त कर। तो इस बात को समझ करके दूर से ही परित्याग कर दीजिए स्वार्थ का। यदि आत्म लाभ करना हो, परमात्मा लाभ करना हो तो। अच्छा जी, अब जो है आज हम आपको 15वां श्लोक बतलाएंगे, पहले इसको पढ़ लिए। विज्ञान महाविज्ञतमोऽस्ति को वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः का शृंखला प्राणभृतां हि नारी दिव्यं व्रतं किंच समस्तदैन्यम्। विज्ञान महाविज्ञतमः अस्ति कः वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः का शृंखला प्राणभृताभिनारी दिव्यं व्रतं किंच समस्तदैन्यम्। विज्ञान महाविज्ञतमः कः अस्ति, क्या पूछा है? विज्ञान माने अनुभव, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान माने जानकारी और विज्ञान माने उस जानकारी की अनुभूति, अनुभव। गीता में बताया ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। विज्ञान महाविज्ञतमोऽस्ति को, अच्छा ये बोल दिया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है जिसका चित्त। क्या बोला? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जिसका चित्त, अंतःकरण, मन बुद्धि क्या है? तृप्त है, छके। यही तो पूंजी है, यही तो संपत्ति है। और इसी संपत्ति को पाकर के महात्मा लोग क्या होते हैं? महाराज कहलाते। महात्माओं के पास क्या है? महात्मा धन्ना सेठ है ना, नहीं, अमीर है ना, सबसे अमीर है। संसारी बिल्कुल गरीब। संसारी क्या होते हैं? अमीर होते, गरीब होते। सारे के सारे गरीब या कंगाल, है जी, कंगाल। और महात्मा लोग क्या होते हैं? लेकिन समझते दुनिया उल्टा है, उल्टा दुनिया का स्वभाव है। जैसे भरत थे ना, जड़ भरत कहते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, सबसे बड़े ज्ञानी थे, आत्मनिष्ठ थे, उनको क्या कहते हैं? जड़ भरत। और कौन कहे? सारे के सारे जड़ मिल के
और बुद्धिमान को जड़ कह रहे हैं। यही होता है सब। मूर्ख मिल के जो समझदार है ना उसको कहते हैं तो मूर्ख है। मूर्ख इकट्ठे हो गए और जो समझदार है उसको क्या कहते हैं? अब जड़ भरत कहते हैं। जड़ भरत कहाँ से होता है? इतना बड़ा ज्ञानी जिसने क्या कर लिया है? परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मानुभूति कर लिया। उसके बराबर विद्वान है कोई? उसके बराबर ज्ञानी है कोई? उससे बड़ा बुद्धिमान है कोई? उससे बड़ा समझदार है कोई? पर सारी दुनिया क्या कहती? जड़ भरत। वो जड़ है या तुम जड़ हो? सारी दुनिया जड़ है, सारी दुनिया जड़ है और भरत है महाबुद्धिमान, है ना? लेकिन ऐसा ही संसारी तो उल्टी बात करते हैं। तो महात्मा कहते महात्मा के पास तो कुछ नहीं, तो महात्मा कंगाल है। अब महात्मा कंगाल है महाराज है जी? सेठ है ना? सेठों का भी सेठ, साहों का भी साहा। कौन होता है? महात्मा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त। क्यों है? जो ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त है, जानता है। और केवल जानता ही नहीं, उसका जो ज्ञान है विज्ञान रूपता को प्राप्त हो गए। जानकारी तो बहुत लोगों को हो जाती है, लेकिन बस जानकारी तक रह जाती है, वो विज्ञान रूपता को प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन महात्मा का ज्ञान विज्ञान को प्राप्त हो गया, अनुभूति हो गई। किसकी अनुभूति हो गई? अविनाशी सत की, चेतन की, सच्चिदानंद की अनुभूति हो गई है। और निरंतर उसी साक्षी और असंग भाव में विराजमान रहता है। शरीर आदि उपाधि के द्वारा यथा योग्य कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म किसमें है? तो उपाधि में है ना। जो कुछ है सो उपाधि में है। जो कुछ है शरीर में है, कुछ इंद्रियों में है, कुछ मन में है, कुछ बुद्धि में है, कुछ प्राण में है। आत्मा में क्या है? कुछ भी नहीं। आत्मा में क्या है? कुछ है निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं। सारी विशेषता शरीरों में है। मोटा पतला, काला गोरा, बूढ़ा जवान, पुरुष स्त्री, सब कुछ किसमें है? शरीर में है ना, या आत्मा में? इंद्रियों में है। दिखना सुनना, न दिखना न सुनना न बोलना, सुंदर दिखना सुंदर बोलना, सुंदर, ये सब किसमें है? इंद्रियों में। सुंदर हो चाहे असुंदर हो, सब उपाधि में। परमात्मा में असुंदर भी नहीं, सुंदर भी नहीं। जो चेतन है उसमें वो निर्गुण है ना। निर्गुण माने कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब क्या होता है? गुण रहित। गुण क्या है? माया। गुण क्या है? माया। तीनों गुण है ना, सात्विक राजसिक तामसिक त्रिगुणात्मिका माया। ये तीनों गुण माया में। हाँ, रजोगुण तमोगुण इसको भटकाते हैं। रजोगुण तमोगुण इसको भटकाते हैं, गड्ढे में गिराते हैं, नरक भुगताते हैं, दुख क्लेश भुगताते हैं। रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण से क्या आता है? सत्संग के समीप आता है। सत्व गुण से परमात्मा के समीप आता है। सत्व गुण से सत्संग सुन करके परमात्मा को पा लेता है। लेकिन इसका प्यार किससे ज्यादा है? सत्वगुण से ज्यादा प्रीति रखता है, रजोगुण तमोगुण से ज्यादा प्रीति रखता है। क्यों जी? रजोगुण और तमोगुण में ही डूबा रहता है, उनसे अधिक प्रीति रखता है। क्योंकि जैसों का संग करेगा, जुआ खेलने वालों के साथ मित्रता करेगा तो क्या हो जाएगा? जुआरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सुर भाइयों के साथ बैठेगा तो क्या हो जाएगा? है जी? वैसे ही हो जाए। संगति, संगति ही तो सब कुछ है। जो कुछ है सो संगति है। संगति से ही शिक्षा है, संस्कार है, और शिक्षा संस्कार से ही विचार है, और विचार से ही
कर्म है और कर्म से ही कर्म फल है, कर्म फल का भोग है। सब कुछ किससे? संगति से। संगति ठीक है ना? ठीक है, और क्या करना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यदि जिसका चित्त निरंतर सत्संगति में है, अपने आप चित्त निर्मल हो जाएगा। और आप लोग तो क्या करते हो, थोड़ी देर सत्संगति और बाकी समय संसारियों का संग। सत्संग यदि आप करेंगे तो सत्संग करने का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटा सत्संग में बैठ जाना। सत्संग का मतलब तो ये होता है जब भी आंख खुले और जब तक आंख खुली हो तब तक क्या हो, जो सुना है उसका विचार हो, उसका चिंतन होवे, और अपने अंदर झांक करके अपने जो दोष है उनको एक एक को दूर करें। सत्संग का मतलब ये होता है। अब आप लोग सत्संग तो करते हो नहीं करते? कई बार कहते हो ना, लोगों का स्नान होता है हाथी स्नान है? हाथी स्नान करता है ना, क्या करता है? तालाब में जाएगा है और वहां पर स्नान करेगा खूब देर तक, खूब उत्पाद मचाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्या फिर उत्पाद नहीं मचाएगा? फिर कोई पेड़ उखाड़ना, झाड़ी उखाड़ना, धूल उड़ाना, तो नहाना क्या हुआ? वैसे ही काम करते हैं आप लोग। सत्संग में स्नान करेंगे और फिर बाहर निकलते ही फिर वही झूठ, कपट और स्वार्थ और लोभ और मोह, फिर वही। तो नहाना क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर करना बड़ा आपको आता है ना, बराबर कर देते हैं। वो लीप पोत के क्या बोलते, लीप पोत के बराबर करते हैं, ऐसे बराबर कर देते। बड़े विचित्र काम है। पीछे हमने बताया था ना कि एक कीड़ा जो है वो 1 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसलता है। एक कीड़ा है, उसको ऊपर चढ़ना है, 1 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है। कितना बढ़िया बात है, पहुंच जाएगा ना? क्यों जी? 1 मीटर चढ़ रहा है और 2 मीटर फिसल रहा है, कभी पहुंचेगा? वो कीड़े कौन है? ऐसे काम आप ही तो करते हो। थोड़ा सा शुभ कर्म, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भजन ध्यान, और ज्यादा क्या, झूठ ज्यादा, कपट ज्यादा, द्वेष ज्यादा, निंदा ज्यादा, काम क्रोध में डूबे रहते हो। चढ़ते थोड़ा हो और गिरते बहुत बढ़िया, पहुंच जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चढ़ते तो आप हो, निश्चित रूप से चढ़ते, लेकिन चढ़ते 1 मीटर और फिसलते। बढ़िया काम चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है, खूब अच्छा चल रहा है। 40 साल हो गए सत्संग करते करते, 60 साल हो गए सत्संग करते करते, लेकिन काम तो यही चल रहा है ना। 1 मीटर चढ़ना और 2 मीटर। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा करने से कभी नहीं, चढ़ो भले आधा मीटर, ठीक है ना, लेकिन फिसलो बिल्कुल नहीं। और फिसलो भी तो कुछ इंच फिसल लो फिर वापस। लेकिन समस्या तो ये हो रही है कि फिसलना ज्यादा हो रहा है, चढ़ना कम, इसलिए बढ़ नहीं पाता। बढ़ ही नहीं पाता है, पहुंचने की बात तो दूर, बढ़ ही नहीं पा रहा है, पहुंचने की बात तो दूर है। तो ऐसा स्नान मत करो, ऐसी चढ़ाई मत करो। समझो भाई, समझो, ये अवसर पावन अवसर है, इसका पूर्ण लाभ उठा लो और फिर निश्चिंत हो गए लो। पहले परिश्रम करो। अब जिसने परिश्रम किया
विद्यार्थी काल में और परिश्रम करके तपस्या करके अच्छा अफसर बन गए। अब क्या है, आराम ही आराम है। और जिसने परिश्रम नहीं किया विद्यार्थी काल में, तपस्या नहीं की, वो उसने उस समय आराम कर लिया, अब जीवन भर आराम कर पाएगा क्या? परेशान रहेगा। अब आप देख लो, पहले परिश्रम कर लो और फिर आराम ही आराम। फिर कैसा है, मेरा राम मुझको भजे मैं करूं आराम। मेरा राम बहुत दिन मैंने जपा, कहा राम ही राम। अब मेरा राम मुझको भजे मैं करूं। बहुत दिन भज लिया, भजते ही रहेंगे क्या? भज लिया और भज के पा लिया। भज के क्या कर लिया? अब मेरा राम मुझको भजे मैं, पहले ही मैंने कई बार बताया, महात्माओं को वो देखता रहा, महात्माओं का संग दर्शन है, उनको देखना, उनके जीवन में झांकना बड़ी बड़ी बारीकी से। मैं कई बार सोचता है कि ये बैठ के भजन तो करते ही है, महात्मा बैठ के भजन तो करते नहीं, क्योंकि हमें तो संस्कार बचपन से ये कि बैठ के भजन करे, स्नान आदि करके क्या करें, जप करे, ध्यान करे, हैं, साधना करे। मैं देखता महात्माओं को, ये तो कोई भजन तो करते ही नहीं, कभी भजन करते तो मैंने देखा नहीं। लेकिन फिर बहुत बाद में समझ आती है कि उन्होंने इतना भजन कर लिया कि अब भजन करने की जरूरत नहीं। क्यों? और निरंतर, और काम ही क्या है, निरंतर भजन ही हो ही रहा है। निरंतर क्या हो रहा है? जैसे आप चिंता करते हो, होती है चिंता करते हो। कौन कौन चिंता करता है? चिंता करता तो कोई नहीं ना, चिंता होती है ना। वैसे महात्मा भजन करते नहीं, भजन क्या, और काम ही कुछ नहीं है। ऐसा अभ्यास हो गया, निरंतर एक वही निश्चय है, निरंतर वही अनुभव है, निरंतर वही निष्ठा है, क्या भजन। तो इसलिए अलग से हमने देखा महात्माओं को जरूरत ही नहीं है। महात्माओं की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छे महापुरुष जिन्होंने निष्ठा को प्राप्त किया, ऐसे महापुरुषों की बात कर रहा हूं। निरंतर ही भजन है, और जिसका भजन करते हो, भजन उनकी अपनी आत्मा है। सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। क्या हो गया? क्यों जी? बोध चाई जागो सुकृति, भजत राम निष्काम। सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। जिसको सारी दुनिया भजती है, जिसको बड़े बड़े पुण्यशाली लोग जानना चाहते और निष्काम भाव से भजन करते, जिस राम का, वो राम तो क्या है, सो मेरी है आत्मा। वो राम क्या है? मेरी। काकू करूं प्रणाम। अब किस राम को प्रणाम करूं? वो तो मेरी अपनी आत्मा है। हाँ, लोक शिक्षा के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लोक उपकार के लिए महात्मा लोग यथा योग्य व्यवहार करते रहते, लेकिन व्यवहार भी मैंने अभी आपको बताया उपाधि के द्वारा हो रहा है। झुक कौन रहा है? शरीर झुक रहा है। वो झुकता है, शरीर झुकता है। ये विचार किसमें है? मन बुद्धि में है, इंद्रियों में है। आत्मा तो पहले भी अकर्ता ही था, और अब तो उसकी अकर्तृत्व भाव को समझ लिया, जान लिया। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं करता, और परमात्मा के बिना कुछ होता भी नहीं है ना। आश्चर्य की बात, परमात्मा कुछ करता है क्या? परमात्मा तिनका भी नहीं हिलाता, और परमात्मा के बिना तिनका हिलता भी नहीं। आश्चर्य की बात, कमाल है ना। परमात्मा तिनका हिलाता है क्या? परमात्मा है टुंडा। टुंडा जानते हो ना?
जिसके दोनों हाथ में हो, बोला ना करम करत विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। परमात्मा को इंद्रिया है ही नहीं, अंधा भी है, बहरा भी है, टूंडा भी है, लंगड़ा भी है? और फिर भी सारे काम किसके द्वारा हो रहा है? और मुंह भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, और सब कुछ उससे हो रहा है। परमात्मा कुछ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। कुछ करने की इच्छा जिसमें होगी वही करेगा, जो करेगा इसका मतलब क्या है? वो अधूरा है, वो पूरा नहीं। परमात्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा, जैसे सूरज कुछ नहीं करता, जो कुछ हो रहा है सब पेड़ बढ़ रहे हैं, किससे? फलों में रस आ रहा है, किससे? सूरज कुछ नहीं करता है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ किससे हो रहा है? सब कुछ किससे हो? हम पुस्तक पढ़ पा रहे हैं, आ जा पा रहे हैं, कर धर पा रहे हैं, सब किससे हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से ही हो रहा है ना। और सूरज कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं करता है। वैसे ही हृदय में विराजमान जो चेतन है, जो परमात्मा है, वो कुछ नहीं करता, और सब कुछ हो भी उसके द्वारा रहा है। उसके द्वारा ही आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका शरीर, सब कुछ उसके द्वारा ही चलता है। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सही बात है। परमात्मा कुछ करता ही नहीं, और परमात्मा के बिना पत्ता हिलता ही नहीं। ये जो बुद्धि है ना, किससे चल रही है? किसकी सत्ता से? यदि चेतन का प्रकाश ना होवे, यदि चेतन की चेतना का अंश इसको प्राप्त बुद्धि को न हुए, तो बुद्धि तो जड़ है। बुद्धि क्या है? जड़ है ना। बुद्धि कुछ कर सकती है क्या? बिल्कुल जड़ है। तो बुद्धि भी जो विचार करती है, चेतन हो जाए, चेतन के समान लग। हम जैसे देखिए, शरीर जड़ है ना, लेकिन लगता क्या है? चेतन लगता है। शरीर जड़ है या चेतन है? इंद्रिया जड़ है या चेतन है? चेतन लगती है ना। मन जड़ है या चेतन है? मन बुद्धि, लेकिन लगते क्या है? चेतन लगते हैं। गाड़ी देख लो ना, गाड़ी जड़ है ना, लेकिन चलती है। पंखा जड़ है, लेकिन अब लोग समझते जो चलता है इसका मतलब क्या है? वो चेतन। तो पंखा चल रहा है इसका मतलब चेतन हो गया। धरती घूम रही इसका मतलब चेतन हो गया है। विचित्र विचित्र काम है लोगों की। जिसमें हलचल है इसका मतलब वो चेतन है भाई, ऐसा कुछ है? क्यों नहीं? ऐसा नहीं। चेतन जो है वो तो अचल है, और चेतन की सत्ता से, चेतन की विद्यमानता से ये जो जड़ है ये भी सजीव हो जाती, निर्जीव होते हुए भी सजीव से भासते है। निर्जीव, ये शरीर निर्जीव है, जड़ है, सब है, लेकिन क्या बना हुआ है? शिव बना हुआ है। शरीर क्या बना हुआ है? शिव बना हुआ है, मंगलमय बना हुआ है क्या? ये सब संबंध हटते ही क्या हो जाता है? कमरे को बंद कर दिया, दुर्गंध हो जाती है ना, शीलन हो जाती है, नहीं दुर्गंध आती है। वैसे श्वास प्रश्वास नहीं आ जा रहे हैं, दरवाजा बंद हो गया तो फिर क्या होता है? सड़ जाता है ना, नहीं दुर्गंध आने लगती है। जब तक हवा आ जा रही है, हम लोग कमरों में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, इसलिए सबके शरीरों में दुर्गंध आती है, क्योंकि हवा का आना जाना होता नहीं है। न तो हवा का संपर्क, न धूप का संपर्क है, न आकाश का संपर्क, बस एक ही संपर्क रह गया, मिट्टी का संपर्क। मिट्टी का मतलब बस खाना खाना। क्या करते हैं? मिट्टी खाते रहते हैं तो शरीर में मिट्टी बढ़ जाती है बस, और कुछ कीचड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टी थोड़ा कम खाए, हवा के संपर्क में ज्यादा रहे, धूप
के संपर्क में रहे तो फिर रोग भी नहीं होंगे शरीर में। तो हम ये कह रहे थे कि बंद रहते हैं ना, हवा का आना जाने से ही शरीर शिवरूप है, अन्यथा सब है। तो चेतन की सत्ता से जड़ सजीव बने हुए हैं। तो चेतन जो आत्मा है वो तो अकर्ता ही, सदा ही अकर्ता है। तो ऐसे अकर्तृत्व भाव में विराजमान जो हो गए हैं वो धन्य हो गए हैं। तो समझना चाहिए। अच्छा जी, यही वाला श्लोक देख लो, हैं? बड़े ही, ये तो त्याग वैरागियों के लिए है जो विषय चल रहा है। अब आप लोग तो सही सही संसारी नहीं बनना चाहते, त्यागी वैरागी तो दूर की बात, सही सही दृष्टि भी नहीं बन पाते हैं। पता नहीं, संगति संस्कार के अभाव के कारण से जीवन अंधकार पूर्ण बना रहता है। और इस अंधकार पूर्णता को ही आजकल बुद्धिमानी समझ रहे हैं, अंधेरा बना रहता है। पता नहीं कैसा जीवन जी रहे हैं, स्वार्थ और लोभ और कपट और भ्रष्टाचार, चोरी, हिंसा, यही जीवन के अंग बना दिए। हिंसा भी बड़े करते हैं, लगती तो है नहीं कि हिंसा। वो लाए, क्या बोलते हैं उसको, मच्छर मारने वाला क्या होता है वो है, और कमरे में यूं 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 से हिंसा नहीं हुई। क्यों भाई, कितनी हिंसा करते हो आप, वो डर नहीं लगता आपको? मक्खी मच्छर यूं झट, मच्छरदानी लगा लो ना। हम ये नहीं कहते कि मच्छरों को दान करो, रक्त दान करो, हम ये थोड़ा कह रहे हैं आपको। क्या करो? बचाव करो। बचाव क्या है? मच्छरदानी लगाया, अब मच्छर भले ही पूरे कमरे में मच्छर ही मच्छर हो, आपको क्या परेशानी? कोई परेशानी है? और हिंसा तो यानी क्या करेंगे, हिंसा ही हिंसा। तो परिश्रम ना करना पड़े ना, समस्या तो ये। अब पहले जैसे घास लगा हुआ है तो आजकल तो सीधा क्या लाएंगे, दवाई छिड़क देंगे, उस पर कितने जीव जंतु मरेंगे। वो हिंसा नहीं है। पहले क्या करते, परिश्रम करना पड़ता है कि उसको फावड़े से, खुरपे से उसको क्या करना, इतना काम कौन करे? क्यों, अब तो हमें पैंट पहननी है, पैंट पहननी है तो हम काम कैसे कर पाएंगे? ऐसी ऐसी विचित्र स्थितियां है। हम तो यही कहेंगे अहिंसा को अपनाना चाहिए। अच्छा जी, यहीं पर त्याग वैराग वाला ही सुनो आप। यहाँ पूछा था विज्ञान महाविज्ञतमः, विज्ञान जो विज्ञानी है, और उन विज्ञानियों में भी महाविज्ञतमः, महान विज्ञ, महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान अनुभवी कहा कौन है? छोटे छोटे प्रश्न नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न। विज्ञान जिनको क्या है, विज्ञान जिनको अनुभव है, जिनको सार असार का ज्ञान है, सुस्पष्ट ज्ञान जिनको सार असार, ऐसे जो विज्ञानी। और उन विज्ञानी में भी क्या क्या कह रहे, महाविज्ञतमः। उन विज्ञानी में, विज्ञानियों में भी जो महाविज्ञ, और उन महाविज्ञों में भी महाविज्ञ, महाविज्ञतर, महाविज्ञतम। हाँ जी सेठ जी, पता लग रहा है क्या पूछ रहे हैं? महान ज्ञानियों में, महान विज्ञानियों में भी महान विज्ञानी कौन है? अब प्रश्न इतना बड़ा है तो
तो उत्तर भी, अब सोचिए उत्तर क्या होगा। प्रश्न कितना बड़ा है। महान विज्ञानियों में भी महान ज्ञानी, महान बुद्धिमान, महातत्ववेत्ता का कौन है? उत्तर बता दो। जानने की जिज्ञासा होगी नहीं होगी? अब प्यास लगे तो पिलाए पानी, प्यास ना हो तो क्या लाभ? भूख हो तो भोजन कराए, नहीं तो क्या लाभ? जग गई क्या? नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः पिशाच्या नार्या न वंचिता। तो संसारी लोग बैठे हैं तो हमारी व्याख्या करने का जो क्षेत्र है ना वो बड़ा सीमित हो जाएगा। बुरा नहीं मानना माता है, समझ आऊंगा, कभी पहले से बुरा मान जाओ। जो पिशाचिनी नारी के द्वारा न ठगा गया हो वो क्या है? वो महाविज्ञानियों में भी महाविज्ञानी, महाबुद्धिमान। पिशाचिनी नहीं कह रहे आपको, कभी समझ रहे कि हम पिशाचिनी कह रहे। यदि आप इनके लिए पिशाचिनी हो तो आपके लिए ये क्या है? ये पिशाच। यदि पुरुष के लिए स्त्री क्या है? पिशाचनी है, तो स्त्री के लिए पुरुष क्या हुए? मोह की बात, आसक्ति की बात समझना है। ऐसा बदल जाता है ना। ऋषभ देव जी हो ना, ऋषभ देव जी जानते हैं ना? ऋषभ देव जिनको जैनी लोग अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, कोई किसी को माने अच्छी बात है, महापुरुष हुए हैं। ये तो बांट तो हमने लिए कि ये मेरे ये तेरे, तो बांट लेते हैं ना। वो कहते हैं हमारे बढ़िया बढ़िया मैं छांट लूं, हैं? और सबका बढ़िया बढ़िया छांटने में रहते हैं लोगों का भाव है। तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर सब महापुरुष हैं। जो भी है, जो भी निश्चर है, निष्कपट हो गए, लोभ मोह स्वार्थ से ऊपर उठ गए हैं, जो भी सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं, वो कोई भी हो, वे सब के सब आगे पीछे मद हुए तिनको जा। जितने भी महापुरुष हैं सभी पूज्य हैं, सभी नमन के योग्य हैं। हम उनसे जो प्रेरणा ले सके, जो ज्ञान ले सके, जो आशीष ले सके, वो हमारी अपनी श्रद्धा भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी बहुत बड़े ज्ञानी, पहले तो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या हुए? ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञान की सप्त भूमिकाएं मानी गई है ना, उनमें ऋषभ देव जी अकेले ऐसे हुए हैं जो छठी भूमिका तक गए। केवल ऋषभ देव। जड़ भरत को भी ये माना जाता है कि जड़ भरत भी 5वीं भूमिका तक ही है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ये अपना अपना प्रारब्ध भी है और चौथी भूमिका में ही ज्ञान हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई बड़ा या छोटा ऐसा कुछ भी नहीं, आत्मरूप हो गए। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जो मानी जाती है पदार्था भाविनी असन शक्ति, तो 5वीं भूमिका है, और पदार्था भाविनी छठी भूमिका है, और तुरीय जो है वो 7वीं है ना। तो अलग अलग तरह से, अब तुरीय का मतलब यहाँ भी भ्रम कर लोगे आप लोग, तुरीय का मतलब चौथा पद भी बोलते हैं, वो अलग चीज, वहां के लिए नहीं कह रहे हम ये बात, ये भूमिका के लिए। तो ऋषभ देव जी क्या कहते हैं? इतने बड़े
संसार का ज्ञान नहीं रहा, वस्त्र भी नहीं रहे शरीर के ऊपर, ये पता ही नहीं कि शरीर पर वे शरीर है ही नहीं, वे शरीर है ही नहीं। दुनिया को दिख रहा है शरीर, ऋषभदेव शरीर है क्या? तो शरीर पर वस्त्र नहीं, उनको पता ही नहीं शरीर भी है कुछ या संसार भी है कुछ, है ही नहीं। क्या है उनके लिए? तो बस उनके लिए तो केवल एक सच्चिदानंद रह गया, एक सन मात्र रह गया, एक चिन्ह मात्र रह गया है, एक आनंद मात्र अपना आपा रह गया है। वे तो अद्वैत भाव में, वे तो एकत्व में, वे तो अद्वितीय भाव में, वो तो केवलता में प्रतिष्ठित, केवल हो गए। केवल क्या हो गए? केवल हो गए ना, कक्का केवल, केवल केवलता। तो ऐसे ऋषभदेव जी क्या कहते हैं, समय भी हो जाता है, तो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री, पति पत्नी की जो गांठ है ना, एक गांठ तो पड़ी है जड़ चेतन की गांठ है, और उसी की तरह हृदय में और गांठ पड़ी हुई है क्या? पति पत्नी की गांठ। ये गांठ भी क्या है? बहुत पक्की है। ये गांठ क्या है? गांठें तो और बहुत है, धन की गांठ है, पद की गांठ है, पुत्र की गांठ है, पोत्र की गांठ है, गांठ ही गांठ लगी पड़ी। हृदय में क्या है? गांठ ही गांठ लगी पड़ी है ना। अब जिसके हृदय में गांठ लगी हो, अच्छा जिसके शरीर में गांठ हो, उसको कहाँ चैन? क्यों जी? शरीर में फोड़ा हो तो क्या चैन मिलेगा? अब जिसके हृदय में गांठ ही गांठ लगी हुई है, अपने पराये की गांठ, लोभ मोह की गांठ, शत्रु मित्र की गांठ, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ। कितनी गांठ लगी हुई है? 1000, 1,00,000। कितनी गांठ लगी है? 1,00,000 ही है क्या? अच्छा, सबसे नीचे एक गांठ है जड़ चेतन की गांठ, और उसके ऊपर और कई गांठें। अब वे आप लोग क्या कहते हो? आप लोग लाते हो मेरे पास रस्सा, क्या महाराज जी नीचे वाली गांठ खुले ना, मतलब नीचे वाली गांठ हमें खोलनी है, ऊपर वाली गांठ, ऐसा ना, नीचे वाली गांठ खोलनी है और ऊपर वाली गांठ, कितनी बढ़िया बात है। जब ऊपर वाली गांठें खुलेगी एक एक करके, तब सबसे बाद में नंबर आएगा ना उसका। आप लोग यही काम तो कर रहे हो, खोल तो रहे हो, नीचे वाली गांठ को खोल रहे हो। अज्ञान की जो गांठ है, जड़ चेतन की गांठ, उसको खोलना चाहते हो ना। लोभ की गांठ, मोह की गांठ, कपट की गांठ, स्वार्थ की गांठ, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, अहंकार की गांठ, छल कपट है, मेरा पराया, शत्रु मित्र, राग द्वेष, निंदा स्तुति, ये गांठें कि जी जड़ चेतन की गांठ खोलनी हमें, तो खुल जाएगी, खुल जाएगी। कभी भी, कभी भी नहीं। आपका हितैषी हूं इसलिए बता रहा हूं, कभी भी नहीं। पहले ये सारी गांठें खोलो, तब जाकर के उस गांठ का नंबर लगेगा। और वो गांठ तो खुली पड़ी है, वो गांठ तो क्या है? वो गांठ तो खुली पड़ी है। इन गांठों ने ही सारा खेल गड़बड़ किया हुआ है। तो ये आसक्ति की गांठ है, सारी गड़बड़ इनके कारण से। वो गांठ तो खुला ही है, उसमें भी कुछ लगता है। सबसे नरम गांठ है, और सबसे नरम गांठ सबसे कठोर गांठ हो गई। रावण तो बड़ा कमजोर, लेकिन रावण ताकतवर किससे बना हुआ है? अपनी सेना से और अपने कुटुंब के कारण ताकतवर है ना। रावण किसके कारण से ताकतवर है? सेना और कुटुंब के कारण से ताकतवर है ना। नहीं तो राम के सामने ठहर पाता रावण? क्यों जी? रावण तो बड़ा कमजोर है ना, बड़ा कायर है ना। नहीं, वैसे ही आपकी जो गांठ है ना, तो बहुत कमजोर है, पर ये जो बाकी गांठ है ना, राग की, आसक्ति की, इन गांठों के कारण से ये गांठ क्या हो गई है?
बड़ी मजबूत हो गई, तो बाकी गांठें खोलो। और आपके मन में तो यही बैठा है, गांठ तो खोलनी है महाराज, लेकिन खोलनी है कौन सी? जड़ चेतन की गांठ, और बाकी ये गांठें तो हम ये नहीं खोलेंगे। तो बताइए कोई गांठ खुलेगी क्या? कुछ नहीं होगा, सारा आपका किया हुआ पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, सब निष्फल हो जाए। इसलिए जड़ चेतन की गांठ, उसके ऊपर एक गांठ पड़ी है पति पत्नी की गांठ। किसकी गांठ? उसी को यहां पर कह रहे हैं कि विज्ञानियों में भी महाविज्ञानी कौन है? जो पिशाचिनी नारी के द्वारा न ठगा गया हो, जो नारी के द्वारा न ठगा गया हो, वो महाबुद्धिमानों में भी महाबुद्धिमानों में भी महाबुद्धिमान। एक महात्मा हुए हैं मुनि महाराज करके, इधर जो दादरी गांव है ना, दादरी गांव, तो वहां पर वो रहते मुनि महाराज है ना, मुनि महाराज। तो कोई भक्त उनसे कहने लगा, महाराज आपने साधु बन के या इतनी तपस्या करके क्या किया, क्या किया आपने? वो महात्मा कहने लगे, मैंने नहीं किया कुछ भी। क्या कहने लगे? मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ एक काम मैंने जरूर किया कि किसी भी प्रकार से जो माया रूप स्त्री है वो मुझे मोहित नहीं कर सकती, मैंने ये किया। क्या कहा महात्मा ने? मैंने कुछ भी नहीं किया, पर एक काम किया कि किसी भी प्रकार से ये माया रूपणी जो स्त्री है, उस स्त्री के जाल में, या स्त्री मुझे किसी भी प्रकार से मोहित, चाहे वो लोक की हो चाहे परलोक की, आप लोग जो अप्सरा हूर पता नहीं क्या, वो मुझे किसी भी प्रकार से मोहित नहीं कर सकती। ये मेरी अपनी निश्चय है, ये मेरी अपनी साधना है, यही मेरी अपनी तपस्या है। तो इस जाल से जो मुक्त हो गया, छोटी बात है क्या? छोटी उपलब्धि है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसा मैंने कुछ भक्तों से सुना, मैंने भी देखो महात्मा के दर्शन किए। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि वही बुद्धिमानों में भी महाबुद्धिमान है, जो पिशाचिनी स्त्री के द्वारा न ठगा गया हो, अर्थात जो इस मोह जाल में ना फंसा हो, जो इस विषयों के गर्त में ना गिरा हो। वो क्या है? और बंधन क्या है? इसको बंधन ही कुछ नहीं। बंधन क्या? पूछा था ना, बद्धो ही को, दूसरे श्लोक में पूछा था, बंधा हुआ कौन है? विषयानुरागी। क्या बताया था? विषयों में जिसकी प्रीति है, अनुराग है, वही तो बंधा हुआ। बंधन कहाँ है? बंधन कहाँ है? बंधन है कुछ? बंधन तो कुछ किसने बांधा हुआ है आपको? रस्सी बेड़ी जकड़े हुए। ये जो वासना है यही तो बंधन है। इसको बंधन क्या है? हाँ, वासना का मूल अज्ञान है। वासना का दो ही तो बात है ना, अज्ञान और वासना। वासना बंधन है। अब वासना को व्यक्ति हटाना भी चाहता है, मिटाना भी चाहता है, लेकिन वासना तब तक नहीं हटेगी, तब तक नहीं मिटेगी जब तक इसका जो कारण है अज्ञान वो नहीं हटेगा। बताया ना आपको। मान लीजिए आपके घर में पानी भरा हुआ और आप पानी निकाल रहे हो, लेकिन पानी तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि पानी आ कहां से रहा है। वहां से उसको बंद नहीं करोगे तब तक पानी निकालना व्यर्थ है।
पानी निकालना तब तक व्यर्थ है जब तक पानी जहां से आ रहा है वहां पर आप रोक नहीं लगाए। तो वैसे ही आप चाहते हो कि वासना हमारी मिट जाए, चाहते हैं ना कि हमारी वासनाएं समाप्त हो जाए, लेकिन वासना तब तक नहीं मिटेगी जब तक अज्ञान जो इसका कारण है वो दूर नहीं होगा। अज्ञान कहो, माया कहो, अविद्या कहो, जब तक ये नहीं हटेगा, और वो तो सत्संग से ही हटेगा, ज्ञान से ही हटेगा। तो अज्ञान के हटते ही फिर कोई वासना नहीं, फिर कोई वासना नहीं, समझ आ रही है? उसके पश्चात यदि व्यवहारिक प्रवृत्ति बनी हुई है ज्ञानी के उपाधि में, तो जानता है कि इसमें शरीर में, उसके बाद क्या खाएगा नहीं, उसके बाद क्या बोलेगा नहीं। लोग तो ये समझते हैं ज्ञान होने का मतलब क्या है, फिर वो अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो गया, ना तो वो खाएगा ना पिएगा, ना उसको सर्दी लगनी चाहिए ना गर्मी लगनी चाहिए। कई बार हम बोलते हैं ऐसा, सर्दी गर्मी उसको पहले भी नहीं लग रही थी, अभी भी नहीं लगती। सर्दी गर्मी आत्मा को लगती है क्या? किसको लगती है? इससे शरीर को नहीं लगेगी। लोग क्या समझते हैं, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, बीमार नहीं पड़ेगा। ये तो शरीर है, शरीर तो बच्चे से जैसे जवान हो गए, जवान से ऐसे बूढ़ा होगा, बूढ़ा से वैसे, उसका ज्ञान से क्या मतलब है? ये तो उपाधि है, ये तो वैसे ही होंगी, फिर भी भूख प्यास भी लगेगी, सर्दी गर्मी भी लगेगी। हाँ, पहले कहता था कि मुझे सर्दी लग रही है, अब ये जानता है कि शरीर को सर्दी लगी। पहले ये कहता था कि मैं भूखा हूं, अब जानता है कि प्राणों को भूख लग रही है। पहले ये जानता था कि मैं रोगी हूं, अब जानता है कि हाँ शरीर रोगी है, शरीर में रोग है। ऐसा केवल जानता ही नहीं, ऐसा केवल कहता ही नहीं, ऐसा उसका सुस्पष्ट अनुभव, ऐसा उसकी सुस्पष्ट पृथकता बनी हुई है, असंगता, निर्लिप्तता, साक्षी भाव बना हुआ है। समय ज्यादा हो गया और ये तो अधूरा ही रह गया, है ना? इसको चलो, ये तो हमारा रोज का काम है, ये थोड़े कि कभी कभार का है, आज नहीं तो कल सही और कल नहीं तो परसों सही, तो रोज का काम है, कोई एक दिन का काम थोड़ा है। हाँ, तो ये समझ गया। बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन? जो पिशाचिनी। अच्छा, माताओं के लिए भी कह देता हूँ, नहीं तो मेरे को फिर गालियां देंगी। हाँ, माताओं में बुद्धिमान से बुद्धिमान कौन? जो पुरुष पिशाच के द्वारा ना ठगी गई। दोनों बात है ना। यदि पुरुष साधक है तो उसके लिए स्त्री विघ्न है, और यदि स्त्री साधक है तो उसके लिए पुरुष विघ्न है। आसक्ति तो विघ्न है, विघ्न कोई नहीं है। एक चीज और आपको बता दो, विघ्न कोई नहीं है, ना पुरुष विघ्न है ना स्त्री विघ्न है। विघ्न क्या है? आसक्ति विघ्न है, राग विघ्न है, उसमें ममता विघ्न है। अन्यथा तो हम कहीं पर जा रहे हैं, अकेले जा रहे थे, दूसरा कोई व्यक्ति मिल गया तो क्या होता है? यात्रा सुगम हो जाती है ना? क्या होती है? सुगम हो जाती है। तो पति पत्नी क्या है? पति पत्नी यही तो है कि यात्रा, जीवन की यात्रा, परमात्मा प्राप्ति की यात्रा सुगम करने, एक दूसरे का सहयोग। और क्या है? हाँ, वो मोह कर ले वो गलत है, एक दूसरे का सहयोग है ना, तो सहयोग से आसानी होती है। तो एक दूसरे के जीवन को कठिन मत नहीं बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? साथ आने का मतलब, साथ रहने का मतलब, और क्या होता है कि एक दूसरे के जीवन को सरल बनाए, एक दूसरे की सहायता करें। इसका मतलब ये होता है ना, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को प्रेम करें। इसलिए होते हैं ना साथ, इसलिए तो है। दो मित्र बने, मित्र ही तो है, मित्र समझो, यही तो है।
तो साथ आना सहयोग के लिए होता है, लेकिन अब तो मैंने बताया ना कि साथ आते हैं एक दूसरे का जीवन नरक बनाने के लिए, जबकि बनाना चाहिए एक दूसरे के जीवन को स्वर्ग, कि मैं उसको क्या खुशियां दे सकूं। दोनों का ये भाव होना चाहिए। पत्नी का भाव ये होना चाहिए कि मैं अपने पति को क्या खुशियां दे दूं, और पति का भाव क्या होना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी को क्या खुशियां दूं। ये तो सम्मान है। साथ का मतलब ये होता है, मित्र है तो एक दूसरे को क्या खुशी दे दूं, क्या सम्मान, कितना प्रेम। ऐसे अपने घर के बड़े बूढ़े भी, ठीक है ना, उनको जितना भी प्यार दिया जा सके, सम्मान दिया जा सके, खुशियां दी जा सके, क्योंकि साथ का मतलब, मनुष्य होने का मतलब ये है ना कि खुशियां बांटी जाए। मैं तो सदा सबसे कहता हूँ खुश रहो, खुशियां नहीं बांटो, बस इतना कर लो, ठीक है। जो खुश रहेगा वो क्या बांटेगा, अब जिसकी जेब में जो होगा वही तो बांटेगा, हैं? अब जेब में तो भरा हुआ है क्या, नमक, तो क्या देगा, और मिश्री होगी तो जो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न है वो क्या बांटता है, और जो व्यक्ति स्वयं विषादी है, विषाद में उदास है, चिंता में, वो क्या बांटता है, तो देख। और जो बांटोगे मिलेगा भी वही, ये भी देख लो, और कई गुना होके मिलेगा। यदि उदासी बांटोगे तो क्या मिलेगी, दुख बांटोगे तो क्या मिलेगा, और खुशियां बांटोगे तो क्या मिलेगा। इसलिए क्या बांटना, और खुशियां बांटने के लिए पहले खुद खुश होना पड़ेगा ना। खुश रहो। चलो आज इतना ही, बाकी का